वो फेसबुक पे किसी से थोड़ी सी कांटेक्ट हो गया, राब्ता हो गया, उसके बाद कुछ दिनों तक वो राब्ता रहा, फिर वो मोबाइल नहीं उठा, या कोई मसला ऐसा हुआ कि राब्ता मुनक़ता हो गया, तो बंदे ने फिर खुदकुशी कर ली। ये क्या मियार बनाया आपने? आपने दिल उधर लगाया जहां दिल लगाना ही नहीं था। दिल आपने उसको दे दिया जिसको दिल देना ही नहीं था। जिसने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभाला हो, वो आपके दिल की कैफियत को क्या समझेगा? आपने उसके लिए तो जान दे दी जिससे आपका कोई रब्त नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, जिससे कुछ दिनों में टेलीफोन पे बात होकर राब्ता मुनक़ता हुआ, जो आपकी कॉलों को नजरअंदाज करता रहा, उसके लिए जान दे दी। उस माँ के बारे में ना सोचा जो तेरे बाद कितना रोएगी, तेरी एक आहट पे रात को उठ जाती है, तेरा दर्द तुझे होता है, एहसास उसको होता है। कभी उस बहन के बारे में सोच लिया होता, मगर चूंकि जब ये रॉन्ग मामला होगा तो ये मामले तो ऐसे खराब होंगे ही, इधर उधर दिल देने का मामला नहीं है मेरे भाई। ये मोहब्बत जो है सिर्फ खुदा से करो, उसके रसूल से करो, वरना जितनी भी मोहब्बतें हैं ये अक्सर धोखा दे देती है। दुनिया की हर वफा में एक बेवफाई छुपी है, दुनिया के हर रिश्ते में एक ताल्लुक छुपा है। अगर मोहब्बत आपको करनी थी तो दिल उसको नहीं देना था, बल्कि दिल तो आमना के लाल को देना था, दिल तो पैगंबर इस्लाम से लगाना था, दिल तो मदीने की हवाओं से लगाना था, दिल तो मदीने के दारोबाम से लगाना था, दिल तो मदीने के मुबारक मिट्टी से लगाना था, दिल तो मदीने के नजारों से लगाना था, दिल तो मदीने वालों के गुलामों से लगाना था। ये आपने किस तरफ दिल लगा लिया? इसी वजह से ये आज बर्बादी का मामला है। ये मोहब्बतें वो है जो इंसान को बर्बाद करती चली जा रही है और इंसान बर्बाद हुआ चला जा रहा है। मेरे दोस्त, मोहब्बत अगर करनी है तो उधर न कर कि मिले तब भी तू बर्बाद हो जाए और न मिले तब भी तू बर्बाद हो जाए। ये वो मोहब्बत है दुनिया वालों की। एक लड़की से मोहब्बत करके भी आदमी आबाद नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया का ये रिसर्च कहता है कि चाहे वो यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे किसी भी मजहब के लोग हो, ये जो मोहब्बत वाली शादियां होती हैं ये 90% तलाक इनका नतीजा होता है। यानी 90% शादियां जो कि मोहब्बत की बुनियाद पे की जाए, माँ बाप की बगैर मर्जी के, वो शादियां चलती नहीं बल्कि बर्बादी की तरफ जाती हैं। और मियां ना मिले तब भी बंदा बर्बाद। ये दुनिया वाले की मोहब्बत का हाल ये है, मिले तब भी बर्बादी, न मिले तब भी बर्बादी। हम मशवरा ये देना चाहेंगे, मोहब्बत करनी है तो उससे कर कि मिले तब भी आबाद हो जाए, न मिले तब भी आबाद। न मिल जाए तो तू बिलाले हबशी बना दिया जाए, न मिले तो वैसे करनी बना दिया जाए। मिल जाए तो जल्दी बोलो, और ना मिले तो। ये तो वो गालिब की ख्याल था, उसकी थॉट थी। हमने क्यों बनाई है? उसने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, ले वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, जब इश्क तुम समझते ही नहीं तो इश्क के बारे में गुफ्तगू क्यों करते हो? इश्क निकम्मा नहीं बनाता, इश्क तो निकम्मे को कारआमद बना देता है। उसने कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, ए इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। थोड़ी देर और गुफ्तगू मेरी सुन लीजिए आप, उसके बाद इंशाअल्लाह आपने अहमदुल फत्ता भाई को समझाना। थोड़ा सा गैदरिंग है इस वजह से बात कर रहा हूँ। अपनी जिंदगियों में ये चीज अपनी शामिल करें। एक देखो गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो सकता है। आप इसको सेकंड कर सकते हैं और कर ही देना चाहिए आपको, क्योंकि आपके कहने से मेरी उम्र कम नहीं होगी। और अगर मैंने मरना होगा तो आप नहीं भी कहेंगे फिर मैं मर जाऊंगा। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर। तो ये भी हो सकता है कि कोई मेरा भाई ऐसा बैठा हो जो आखिरी नसीहत सुनने आया हो सकता है। जल्दी बोलो, अरे हो सकता है ना। इधर देखो मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी नहीं। तो थोड़ा सा थोड़ी इस्लाही बातें को सुन लीजिए। क्या हुआ? हुआ कुछ हो गया क्या? ठीक, हाँ रास्ते से हटा दो। ठीक, आस्था कर दो, माइक आहिस्ता कर दो। वैसे बाहर तो आवाज नहीं जानी चाहिए थी, यहीं पे ये रहनी चाहिए थी।
आगे भी जलसा कराएं तो ऐसे ही करें, किसी और को आवाज ना जाए। यानी हमारा उसूल ये रहा है कि हमने, हमारे दीन ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब जूते पहनते थे तो दिन में, रात में कभी जूते नहीं पहनते थे, जब चलते थे नंगे पांव चलते थे। हज़रत उमर कहते हैं मैंने पूछा अमीरुल मोमिनीन ये हिकमत समझ नहीं आती, रात में आप चलते हैं तो जूते उतार देते हैं। तो फरमाने लगे मैं ये नहीं चाहता मेरे पाँव की आवाज से किसी मुसलमान की नींद खराब हो। तो लिहाजा हमारे माइकों की आवाज लिमिटेड होनी चाहिए, ये हमारा मजहब भी तकाजा करता है। मुफ्ती साहब अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी। नहीं, माल का तलब करना बुरी बात नहीं है, मगर माल में रहना ये हलाकत का सबब है, बर्बादी का सबब है। हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद को अगर अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसको एक दिन में ठिकाने लगा के फिर दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकल जाएगा। ठीक। हुजूर फरमाते हैं उम्र बढ़ती है मगर दो चीजें जवान होने लगती हैं। इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी चीजें जवान होती हैं, एक तो जीने की ख्वाहिश और दूसरे पैसे की तमन्ना ख्वाहिश। और फरमाते हैं इसका जो आदम की ये जो इंसान है इसकी खोपड़ी की जो हविस है ये कब्र की मिट्टी बढ़ सकती है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। आप देखें नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को देखा ना वो किसी अपने रिश्तेदार पे खर्च कर पाए, न किसी गरीब को दे पाए, और उन्होंने न मस्जिद में खर्च कर पाए, न मदरसे पर खर्च कर पाए, ऐसे ही पैसा कमा के मर गए। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गरीब इंसान वो है जो पैसा कमा के मर गया। क्या कमा के मर गया? बोलो, पैसा कमा के मर गया। इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं पैसा कन्वर्टेबल आइटम है, ये पैसे का अपना कोई वजूद नहीं है, ये जहां जैसे खर्च हो जाए इसको खर्च करके नेकियां कमाओ। पैसे से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी आखिरत भी संवार सकता है अगर इसका सही यूज करोगे तब, मगर इसका गलत यूज तुम्हें बर्बाद कर देगा। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, यानी अब कब्र में तो आ गए मगर ऐसे अब छोड़े नहीं जाओगे। अब क्या होगा? अब वो फरमाता है हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर बात वही है मगर फिर सुम्मा के इजाफे के साथ हुम्मा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ फिर फरमाता है फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। यानी पहले कहा कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर फरमाया कल्ला सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। मौला अली से पूछा गया ए अली एक ही बात को अल्लाह ने दो मर्तबा इरशाद फरमाया जान जाओगे फिर जान जाओगे, इसका क्या मतलब? फरमाते एक बार कब्र में जानोगे, एक बार हश्र में जानोगे। एक बार इधर देखो, इधर देखो आप, एक बार कब्र में जानोगे, एक बार। अच्छा ये बताओ आज तक किसी ऐसे आदमी को आपने देखा जो मरने वाला था तो उससे मौत ने कहा होगा कल मरने वाला है तौबा कर ले? बेनमाजी जब मरेगा तो वो जहन्नम में जाएगा, तू नमाज नहीं पढ़ता है लिहाजा तौबा कर ले कल मर जाएगा, अगर इसी हाल में मरा तो जहन्नम में जाएगा। कहा कभी? बोलो तो कभी कहा? मौत ने फुर्सत दी इंसान को? हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी भूख प्यासा मरेगा, सातों समंदर का पानी भी पी ले, चाहे वो पीर हो, चाहे वो मुरीद हो, चाहे वो खास हो, चाहे आम हो, कोई भी हो जो बेनमाजी है। फरमाते हैं इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी पिएगा तब भी प्यास नहीं बुझेगी, और जब उठेगा तो मुसलमानों के साथ नहीं, यहूदियों के साथ, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ उठेगा बेनमाजी। अब आप बताएं आज तक किसी बेनमाजी को मौत ने कहा तौबा कर ले? कभी कहा? कभी कहा मरने वाला है? नहीं कहा। कभी किसी सूद खाने वाले आदमी से, हालांकि सूद वालों का पेट बड़े होंगे कयामत के दिन, ये उठेंगे गिरेंगे गिरेंगे उठेंगे, इनकी तोंदें इनका तवाज़ुन बिगाड़ देंगी, मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कभी कहा? सूद खाना अपनी सगी माँ के साथ जिना करने से बुरा काम है, मगर किसी सूद खाने वाले से मौत ने कभी कहा इसी हाल में मर जाएगा तो बड़ी बुरी मौत मरेगा तौबा कर ले? कभी नहीं। माँ बाप से जो तेज आवाज में बात करता है, बहुत जोर से
बात करता है, कभी उससे मौत ने कहा मर जाएगा इसी हाल में तो जहन्नम में जाएगा, तौबा कर ले, माँ बाप के गुस्ताख का ठिकाना जहन्नम है। कभी कहा बताओ, कभी कहा नहीं कहा ना। आज तक बेनमाजी से नहीं कहा, किसी बदनिगाही करने वाले आदमी से मौत ने कहा। मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूं कि अब आप मेरी पूरी तकलीफ भूल जाएं, मगर ये जो गौसुल आजम का फरमान है अपने मोबाइलों की स्क्रीन पे लगा ले, अपने घरों में बड़ा बड़ा लिख ले, ताकि फिर हमें हमारे शेख सैयदना गौसुल आजम का ये फरमान हमें नेकियों की तरफ लेकर के आए। गौसुल आजम फरमाते हैं मेरे शेख कि मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ जरा दोहराओ, मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। नहीं समझे बात को, नहीं समझे। यानी मौत मोहलत। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटे रात की तौबा रात को ही कर लेना, सुबह पे ना छोड़ना, फिर सुबह की तौबा कर लेना, दोपहर पे ना छोड़ना, दोपहर की तौबा दोपहर में कर लेना, शाम पे ना छोड़ना, शाम की तौबा शाम में ही कर लेना, रात पे ना छोड़ना। कुछ शाम सुबह नहीं होने देती, कुछ रात सुबह नहीं होने देती, कुछ दोपहर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन जब रात को उठता है तो उसके दिल पे एक परत होती है, फिर वो तौबा करता है, फिर वो ठीक हो जाती है। तौबा करता है, तौबा खास भी करते हैं, आम भी करते हैं, सब करते हैं, सबको करनी चाहिए। तौबा करना लाजिम है। सबसे पहला उसूल यही है कि आप तौबा करें। क्या पता ऐसे मर गए तो फिर क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा। मेरी तरफ देखें और गौर करें, मौत तुझे हाल बदलने। 22 साल का नौजवान है, 6 ऐप बने हुए उसके, 6 ऐप, बेहतरीन बॉडी बिल्डर है वो, एकदम इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता है, लाखों करोड़ों लोग देख लेते हैं। अचानक उसको फिल्म देख के बाहर निकला 4 महीने पहले दिल्ली में, और बाइक स्टार्ट की, मुंह में गुटखा डाला, कानों में उसने लीड लगाई, गाना शुरू, और वही अपनी आवारा वाले जिंदगी चला। उसको खबर नहीं थी ये आखिरी है। जैसे ही उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, जैसी तेज चली वैसे ही रफ्तार पकड़ी, उसको अटैक हुआ। साइलेंट अटैक आया। ये ऐसा अटैक था जिससे इसका दिल की धड़कन रुकी, मर गया वहीं पे ऑन द स्पॉट। ये पहले गिरा, इतनी फुर्सत भी नहीं मिली कि बाइक रोक लेता, कानों का गाना बंद कर देता। मौत ने उसको इतनी मोहलत भी नहीं दी, गिर गया। उसका चेहरा ऐसा रगड़ खाया कि वो चेहरा जिसके जरा से दाने मुहासे पर वो बेहतरीन तरीके से ट्रीटमेंट कराता था, वो पूरा चेहरा मैं खाल के गायब हो गया। इसको उठा के लोग ले गए और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस, और पोस्टमार्टम हाउस में कपड़े उतार दिए जाते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, अननेचुरल मौत। उसके बाद वो पहले उनके पास छेनी और हथौड़ी थी, और छेनी हथौड़ी से यहाँ से वो ऐसे यहाँ से काटते, ऐसे छेनी हथौड़ी से। उसके बाद ये पूरा अब छेनी हथौड़ी नहीं है उनके पास, बल्कि ग्लेंडर है, यहाँ से पूरा खोल देंगे और ये पूरा फाड़ेंगे यहाँ से ऐसे करके, और पूरा ये जो भी ऑर्गन्स उनको निकालने होंगे वो निकालेंगे। उसके बाद मोटे मोटे सुआ होता है उसके पास, सुई, उससे ऐसे करके इसके अंदर से बाहर से अंदर, और मोटी सुई से उसको वो टांके लगाएंगे, और लगाने के बाद काली पिन्नी में रखेंगे और फिर वापस कर देंगे। मैंने अपने एक पड़ोसी नौजवान लड़के को, जिसका नाम साजिद था, 18 साल का, उसका मैंने गुस्ल दिया था, तो मैंने उसका सर के नीचे अपना हाथ लगाया, सर में नीचे पानी डालने के लिए, तो मेरी उंगली उसके सर के अंदर गई। वो बेतरतीब टांकों की वजह से उंगली अंदर तक चली गई, और उसके अंदर मेरी उंगली पे उसका वो सफेद हड्डी लगी, तो खून निकलने लगा। मैं रो लगा। एक साहब बोले क्या तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला गस्साल, तो वो कहता है मेरा हाथ जरा नरमी से उठा, मेरे गुस्ल में नरमी कर। ओ गुस्ल करवाने वाले, मेरे गुस्ल में नरमी कर। और जब उसे लेकर के चलते हैं तो वो कहता है मुझे जनाजे को, मेरी मैयत को कब्र तक ले जाने वाले, मुझे आखिरी मंजिल पे पहुंचाने वालों, जरा अपने पाँव की धमक हल्के से रखो। पाँव, तुम्हारे पाँव की आवाज धमक से मुझे तकलीफ होती है, जरा आहिस्ता 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 चलो। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, और मरियम के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मरियम
अपने जमाने की औरतों की सरदार है। हम में से कोई भी सैयदा मरियम की पाँव की धोबन के बराबर नहीं हो सकता, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जाकर के कहा, मेरी माँ मरियम, मैं अब मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ और तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा ना, जब रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। ये कितनी सख्त है। मेरे आका फरमाते हैं, मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब बड़ा कैसा होता है। हजरत बरा बिन आजिब कहते हैं, कब्रिस्तान में कब्र बनने में देर है, मेरे आका करीम के आंसू नीचे को टप 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 गिरे जाते हैं, और ऐसे गिरे कि वो जो जगह है वो भीगने लगी। और फिर हुजूर ने फरमाया, सबको इसी रास्ते से गुजरना है, सबको मौत आनी है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है, कब्र मेरे नजदीक कब्र कितनी खतरनाक है, ये मेरा इमाम कहता है। अल्लाहु अकबर। गोरे गोरे पांव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे, कब्र की शबतार है। मेरे कहने का मतलब ये मेरे भाई, मैं इस वजह से बस ये इस वक्त में सहम जाता हूँ कि दिन रात सफर में रहता हूँ, तो अपने मालिक से कहता हूँ, मालिक अपने करम से मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना और मदीने में ईमान वाली मौत अता करना। उसका जनाजा घर पहुंच गया, और घर पहुंचने के